डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो ये है कि हमने फाइंड करना है वेट ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का आपको पता ही है कि हमने बॉडी को बैलेंस करना होता है। जैसे ये हमारे पास मीटर रूल है, इसको हमने बिल्कुल बैलेंस करने के लिए ना बिल्कुल 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे फिट करना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये बिल्कुल बैलेंस हो गया है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बैलेंस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। तो अब ये बैलेंस नहीं है, तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हम इसके पास ना कोई चीज़ लगाते हैं, ये हमारे पास चूंटी है लग जा भाई। ओके, तो ये हम लगाएंगे इसके साथ, तो अब शायद ज़्यादा बैलेंस हो गया है, राइट। तो अब हम इसके साथ वेट्स लटकाएंगे। एक साइड पे हमने अननोन ऑब्जेक्ट लटकाना है, ठीक है, ये अननोन ऑब्जेक्ट है, और दूसरी साइड पे हमने नॉन ऑब्जेक्ट्स लगाने जिनके वेट हमें पता होंगे। तो ये जो अननोन ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में टॉर्क पैदा करेगा, बल्कि और दूसरे ये दोनों ऑब्जेक्ट का सम जो होगा टॉर्क का, वो दूसरी डायरेक्शन में टॉर्क्स पैदा करेंगे, और ये दोनों के टॉर्क्स आपस में बराबर होंगे, सम ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट्स और ये अननोन ऑब्जेक्ट की टॉर्क। तो हम यूँ इसको सेट करेंगे। तो ये हमने दो वेट लगा दिए हैं, दोनों 10-10 ग्राम के वेट लिए हैं। वैसे आप और भी ज़्यादा भी ले सकते हैं, मासेस है हमारे पास। और ये पत्थर है जिसका हमने अननोन ऑब्जेक्ट है, जिसका मास या वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के ज़रिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम 10 ग्राम हमने वेट लिया है, तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट का मास W1 ग्राम में हम रख देंगे, और उसके बाद हमारे पास दूसरा वेट है वो भी 10 ग्राम है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा, ये हम AG का नाम दे रहे हैं इसको, अननोन ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद ये 10 सेंटीमीटर था, 50 से लेकर 40 तक, और इसका जो डिस्टेंस है वो 70 पे ये खड़ा है मेरे ख्याल, हाँ 70 पे। तो ये हम 70 पुट कर देंगे। इसके डिस्टेंस को सेंटर से लेके हम BG से डिनोट कर रहे हैं, सही है। तो सेंटीमीटर में हम ये 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्योंकि 50 से लेके ये कोई 70 तक 20 सेंटीमीटर बन रहा है। तो ये W1 का डिस्टेंस है, जो AG था वो पत्थर का था। ये तीसरा हमारे पास वेट है जिसको हमने W2 का नाम दिया है, ये खड़ा है 81 सेंटीमीटर पे। तो 50 से लेकर 81 तक ये डिस्टेंस बनेगा टोटल 31 सेंटीमीटर। तो हम ये पुट कर देंगे। तो ये W2 का 10 ग्राम वाले W2 का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो हम ये पुट कर देंगे 31 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम इनके टॉर्क्स कैलकुलेट करने वाले हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वो पत्थर पैदा करेगा जो W है, सही है। इसको हमने W का नाम दिया, हमें नहीं पता कितना वेट है इसका, तो हम उसका W ही लिख देंगे, और AG की जगह पे उसका डिस्टेंस रख देंगे। वो 10 सेंटीमीटर दूर था, वो 40 पे खड़ा था, 50 से लेकर 40 तक 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इस तरह अब ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा, जबकि जो दूसरे वेट्स हैं वो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करने वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो, क्योंकि वो दोनों एक साइड पे हैं, तो दोनों का टॉर्क का सम होगा, दोनों एक ही साइड पे टॉर्क पैदा करेंगे, दोनों मिलके उस अकेले वेट का यहाँ पे मुकाबला कर रहे हैं। तो इसका W1 हमें पता है 10 ग्राम है, ठीक है, हम 10 पुट कर देंगे। और जो BG है वो इसका डिस्टेंस है W1 का 20 सेंटीमीटर, तो हम 20 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये टॉर्क का फार्मूला हम लगा रहे हैं, असल में टॉर्क का फार्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू मोमेंटम। तो ये 200 यहाँ पे आ जाएगा इसका टॉर्क। अब हम तीसरे वेट को पकड़ेंगे, ये W2 का नाम दिया था हमने, तो उसका 10 ग्राम वेट है, मास हम ग्राम में ले रहे हैं, और उसका जो डिस्टेंस है वो 31 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये ले रहे हैं हम, 310 बन जाएगा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों के सम्स को बराबर रखेंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों के सम को हम आपस में बराबर रखेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है क्लॉकवाइज टॉर्क के, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहता है। तब बॉडी बैलेंस होती है, तभी तो ये मीटर रूल बैलेंस हो गया यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ये W के साथ हमने रखा था ना 10 मल्टीप्लाई किया हुआ था पहले, जिसे हमने AG का नाम दिया था, अब उसको भी हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ताकि एक साइड पे सिर्फ W रह जाए और हमें उसका वेट मालूम हो जाए। तो चलें पुट करते हैं। तो पहली बॉडी का जो टॉर्क आया था वो 200 था, दूसरी का आया था 310, दोनों के टॉर्क्स।
और डिवाइड बाय मोमेंट आर्म जो कि अननोन ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीप्लाई में था 10। ठीक है, ये एजी मल्टीप्लाई में था। अब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इधर जाकर डिवाइड करेगा। 10 था तो 10 पुट कर देंगे, तो यहाँ से कैलकुलेशन के बाद ये आ जाएगा 51 ग्राम। अब हमने सारा डेटा ग्राम में लिया है, तो हाँ इसको आप अगर न्यूटन में करना चाहें तो ये 51 ग्राम आप 100 से डिवाइड करें तो 0.51 न्यूटन बन जाएगा। तो इस तरह आप ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने दोबारा ही कैलकुलेशन करनी है तो आप जस्ट भले वेट चेंज कर लें, 10 के बजाय 20 ले लें, 20 ग्राम, या एक 10 का ले लें, एक 20 ग्राम का, या फिर इनकी लोकेशंस चेंज कर सकते हैं आप, कुछ भी कर लें आप, कोई भी चेंजेस कर लें इसमें। ओवरऑल जो वेट आना चाहिए वो 51 ग्राम ही आना चाहिए, एंड पे वो 51 ग्राम ही आएगा यहाँ पे। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। थैंक यू।